है वो या तो निर्धन होता है या फिर कोढ़ी होता है। पर सुदामा जी ने भी कह दिया, कृष्ण सुनो, आज तुमने मुझसे कहा, ठीक है स्वीकार करूंगा, लेकिन कन्हैया मर जाऊंगा पर तुम्हारे दरवाजे मांगने के लिए नहीं आऊंगा। तुमने मुझसे कहा मैं निर्धन हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, पर मेरे कृष्ण मैं मांगने के लिए नहीं आऊंगा। और सच बात है, सुदामा जी महाराज मांगने के लिए नहीं गए। और ये बात बिल्कुल सच है, ब्राह्मण व्यक्ति कभी मांग नहीं सकता, ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं हो सकता। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। अपने लिए कभी नहीं मांग सकते, पर हाँ जिसमें किसी दूसरे का हित हो और अगर उसके लिए मांगना भी पड़े तो लाज नहीं आती। ये बिल्कुल सत्य बात है। ब्राह्मण कभी अभिमानी नहीं होता, स्वाभिमानी बहुत होता है। ब्राह्मण स्वाभिमानी बहुत होता है लेकिन अभिमानी नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, ब्राह्मण के कभी भी कोई भी ब्राह्मण जब घर में आए ना, जब सुदामा जी भगवान के यहाँ गए तो सबसे पहले भगवान ने उनके चरणों को पखारा। और इस बात का आप लोग भी ध्यान रखा करो, कभी भी कोई भी ब्राह्मण जब आपके घर में आए तो सबसे पहले ब्राह्मण के चरणों को पखारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के दाएं चरण में, दाएं चरण के अंगूठे में, पूरे पैर में नहीं केवल अंगूठे में, ब्राह्मण के दाएं चरण के अंगूठे में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए ब्राह्मण के चरणों को पखारना चाहिए। और चरण पखार करके कभी भी ब्राह्मण जब आपके घर से जाए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी घर से खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली हाथ विदा करते हो तो आपके जितने पुण्य होते हैं वो सारे पुण्यों को अपने साथ में ले जाता है। रमेश भैया, राजेश भैया, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, कथा के बीच में बाद में करवा, बाद में वितरित करवा देना, अभी बैठ जाएंगे, अभी रुक जाओ। सच बात है। दूसरी बात, एक ब्राह्मण की कमजोरी होती है, अगर ब्राह्मण से खूब आशीर्वाद चाहिए ना, और आपको बताऊं ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता, चाहे वो कैसा भी अनभिज्ञ ब्राह्मण क्यों ना हो। अगर उसने आपको आशीर्वाद दे दिया, वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। पर ब्राह्मण से अगर आशीर्वाद लेना हो तो एक कमजोरी बता देती हूँ, बता दूं? तो ये तो जरूर बता दो, सच बात है, एक कमजोरी है ब्राह्मण की। अगर ब्राह्मण से जी भरा आशीर्वाद चाहिए, उसको धन दौलत दो या ना दो, भोजन 56 प्रकार के करवाओ या ना करवाओ, लेकिन केवल मान सम्मान अच्छा दे दो, केवल सम्मान अच्छा दे दो। और अगर आपने इसको सम्मान दे दिया तो ब्राह्मण के हृदय से आशीर्वाद अपने आप ही निकलता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी आशीर्वाद दो ना, क्योंकि कहने से आशीर्वाद कभी नहीं मिलता, आशीर्वाद अपने आप मिलता है। सच बात है। आज कहा सुदामा जी महाराज के यहाँ गरीबी हो गई। बोली वाले कृष्ण लाल की। भैया थोड़ी देर बाद ये सारी व्यवस्थाएं आप लोग करवा लेना, थोड़ी देर के बाद में ये सब करवाना। अभी सब लोग बिठाल दो, अभी सबको बिठाल दो, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करवाओ, अभी सब लोग बैठ जाए। आप लोग अभी प्लेट रख दे, में अभी बैठ जाएं सभी लोग। बोली वाले कृष्ण लाल की। सुदामा जी ने भगवान से मित्रता करी। और आपको बताऊं, भगवान से कोई भी नाता जोड़ो, भगवान को मानो पर सच्चे मन से मानो, भगवान पर विश्वास करो। एक बार की बात क्या हुआ, एक केवट था और केवट राम जी का भगत था, राम जी को खूब मानता था। एक दिन की बात, केवट की एक बेटी थी, बेटी का विवाह करना था। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन बहुत गरीबी थी, विवाह के लिए धन नहीं था उसके पास में। तो एक नगर सेठ थे, सेठ जी के पास में गया, सेठ जी से कहा, सेठ जी
कुछ धन उधार दे दो ना, बेटी का विवाह करना है। सेठ जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। सेठ जी ने धन दे दिया। केवट ने बेटी का विवाह किया, खूब आनंद से विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में केवट ने धीरे धीरे करके पैसा कमाया और पाई पाई करके सेठ जी की लौटा दी। जब पूरा हिसाब किताब हो गया तो सेठ जी ने एक स्लिप बनाई और उसमें केवट को लिख करके दे दिया। केवट से कहा, केवट लो, ये प्रमाण है कि तुम्हारा मेरा हिसाब किताब क्लियर हो। अब केवट बेचारा अनपढ़ आदमी, केवट बोला, सेठ जी मैं क्या जानूं, सब राम जी जाने, मुझे कुछ नहीं आता, ये पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता, ये तो आप जानो, राम जी जाने। जब इतना बोला तो सेठ जी के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया। सेठ जी ने बहाना बना के केवट को वहां से हटाया, उस स्लिप को बदल दिया। कुछ दिन व्यतीत हुए, सेठ जी ने क्या किया, स्लिप को बदल करके एक दिन की बात, केवट के घर पहुंच गए। केवट मेरा पैसा दो, कुछ पैसा और बाकी। केवट बोला, सेठ जी, केवट बोला, सेठ जी मैंने आपका सारा पैसा पाई पाई करके चुका दिया। सेठ जी बोले, केवट तूने मेरा पूरा पैसा नहीं दिया। केवट बोला, सेठ जी सारा पैसा तो दे दिया। कौन कहे? सेठ जी ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। केवट गया तारीख पर, जज साहब बैठे कुर्सी पर। जज साहब ने पूछा केवट से, एक तरफ कटघरे में केवट खड़ा हुआ है, एक तरफ कटघरे में सेठ जी खड़े हुए हैं। जज साहब ने पूछा, केवट जिस समय तुमको सेठ जी ने, जिस समय तुमने सेठ जी का पैसा दिया, क्या उस समय कोई और भी वहां पर था? केवट बोला, हाँ थे ना। बोले, कौन था? बोले, शिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। शिवा रघुनाथ जी के कोई और नहीं था। अब जज साहब ने सोचा, लगता है रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने कहा, ठीक है, रघुनाथ के नाम से सम्मन जारी किया जाए। अब तो केवट आ गया घर लौट के, गया संध्या के समय और राम जी के मंदिर में बैठ गया, जाके हाथ जोड़ के और प्रभु से कहने लगा, हरि बिन संकट कौन उबारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। सम्मन जारी हुआ। केवट बैठ गया मंदिर में, सरकार से कहने लगा, सुनो जाना पड़ेगा आपको गवाह बन के। सरकार बोली, क्यों जाना पड़ेगा? तो केवट बोला कि दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है, मेरी रोऊं कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, दूसरो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। सरकार अगर नहीं गए ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी होगी तो तुम्हारी होगी। दूसरा दिन हुआ, सम्मन जारी हुआ। अब आए कोर्ट से जो व्यक्ति आया सम्मन लेकर के, उसने गांव में पूछा, बोले भैया रघुनाथ का घर कौन सा है? बोले, इस गांव में कोई रघुनाथ नहीं रहता। बोले, नहीं पता तो यही लिखा है। बोले, नहीं नहीं, इस घर में कोई रघुनाथ नहीं रहता है। बोले, भैया ऐसा थोड़ी है। बोले, हाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर है, उस मंदिर का रास्ता हम तुमको बता देते हैं। बोले, मंदिर का ही रास्ता बता दो। अब मंदिर का रास्ता बताया, लेकर के पहुंचे और जैसे ही लेकर के गए पत्र को, उस सम्मन को लेके गए, मंदिर में लेकर के पहुंचे। पुजारी जी ने देखा। पुजारी जी बोले, जब सरकार ने मंगा ही लिया तो हम काहे को वापस करें। पुजारी जी ने ले जाकर के सरकार के चरणों में रख दिया और जैसे ही सरकार के चरणों में रखा, तारीख का समय आया। आज पुजारी जी ने इतना सुंदर सरकार का श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया सरकार का। कहते हैं, पुजारी जी कह रहे हैं, आज पहली बार सरकार मंदिर से बाहर जाए। ये देखो भक्त का विश्वास, विश्वास है कि सरकार मंदिर से जाएंगे जरूर। आज पुजारी जी बोले,
आज मेरी सरकार जाएंगे ना, काली टिक्की लगाई। कोर्ट का समय हुआ, जज साहब के सामने सेठ जी पहुंच गए, केवट भी पहुंच गया। जज साहब ने पूछा, केवट कहाँ है तुम्हारा गवाह? केवट बोला, आता होगा। 1 घंटा बीत गया। जज साहब ने फिर पूछा, केवट कहाँ है तुम्हारा गवाह? केवट बोला, आता ही होगा। अब बार बार जब केवट कहने लगा आता ही होगा, आता ही होगा, कोर्ट बंद होने का समय हो गया। केवट से कहा, केवट है भी कि नहीं है? फिर आवाज लगाई, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे, दुपट्टी फटी सीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी के ही माल, माथे पर रोल चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आज स्वयं सरकार गवाह बन करके आ गए, वृत्त का स्वरूप धारण करके आए। पूछा, क्या आपने केवट को पैसे देते हुए देखा? बोले, हाँ देखा। कब दिया? सरकार ने सारी चीज बता दी, इस डेट में इतना पैसा, इस डेट में इतना पैसा दिया। बोले, केवट के सेठ जी के बही खाते में तो नहीं लिखा है। बोले, सरकार ये जो बही खाता आप देख रहे हो, ये बही खाता तो झूठा है, सच्चा बही खाता तो इनकी तिजोरी में रखा है। दूसरा दिन हुआ, कोर्ट लगा सेठ जी के गेट पर। जब उस बही खाते को मंगवाया तो उसमें सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ था। जैसे उस बही खाते को देखा, सेठ जी भी गिर गए केवट के चरणों में। बोले, भैया तू एक बात बताना, ये है कौन? मेरे और तेरे बीच तीसरा तो कोई नहीं था। केवट बोला, शिवा रघुनाथ जी की और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जज साहब ने तुरंत कलम को तोड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। कुर्सी पर खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े होकर के रुदन करने लगे। और पूछा लोगों ने, क्यों रुदन कर रहे हो, क्या बात है? भगवान का दर्शन कर लिया इसलिए आंसू आ रहे हैं क्या? बोले, नहीं। बोले, तो फिर? तो कह दिया, शिव शारद